अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो में आप लोगों ने जिस तरह से मेरी हौसला अफजाई की थी मुझे पर्सनली कुछ मैसेजेस आए थे जिसमें लोगों ने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी दुआ के कबूल होने न होने के सिलसिले में कि उन्होंने कुछ ऐसा फ़ील किया कि कभी वो लोग कुछ दुआएं मांग रहे थे लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी वो दुआएं कबूल नहीं की और फिर वक्त के साथ साथ उन्होंने रियलाइज़ किया कि अल्लाह का शुक्र है कि वो दुआएं हमारी कबूल नहीं हुई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ दुआएं मांग रहे होते हैं, उस वक्त हमें ये महसूस होता है कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा, अल्लाह हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो समी है, वो सब सुनता है, ठीक है, वो बसीर है, वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ जानता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ मांग रहे हों, हम कोई गुफ्तगू कर रहे हों, हम कोई कलाम कर रहे हों, हमारे दिल में कोई ख्वाहिश हो। हमारे दिल में ख्वाहिश आने के पहले खुदा को पता चल जाता है कि इस बंदे को क्या चाहिए, ये जो मेरा बंदा है इसकी क्या ख्वाहिश है, इसकी क्या हाजत है, ये सब कुछ अल्लाह को पता चल जाता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ चाह रहे हों और अल्लाह हमें नवाज़ नहीं रहा हो, माज़अल्लाह जानबूझकर। ऐसा नहीं होता। कभी कभी खुदावंद आलम हमको हमारे ही भले के लिए चीज़ों को, नेमतों को हमसे दूर रखता है, क्योंकि उसने वो चीज़ें सुनी होती हैं जो हम नहीं सुनते, वो जानता है जो हम नहीं जानते। मसलन कभी हमारे यूथ के साथ बड़ा ये मसला होता है कि हम ये चाहते हैं कि हम कुछ अचीव करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ ऐसी चीज़ें चाह रहे हैं, कुछ ऐसे लाइक किसी इंसान में इंटरेस्टेड है, लेकिन खुदावंद आलम उस इंसान को या उस चीज़ को या उस हदफ़ को हमसे दूर कर देता है। ये क्यों करता है अल्लाह? ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमने वो गुफ्तगू नहीं सुनी होती जो उसने सुनी होती है, हमने वो रीज़न्स नहीं सुने होते जो उसने सुने होते हैं, हम उन वजूहात को नहीं जानते जो अल्लाह जानता है। अल्लाह हर हाल में अपने बंदे को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तब तक जब तक बंदा अपने आप को बचाना चाहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते हैं और अल्लाह जो है वो अपने आप को, वो हमको मुसीबतों से बचा लेता है। मेरी एक बहुत ही अच्छी बहन है, मेरी बहुत ही ख़ास वो सिस्टर है। उन्होंने मुझे अपनी एक स्टोरी सुनाई थी कि उनको कहीं पर घर लेना था, तो वहाँ पे मतलब बात बन नहीं रही थी, वो घर ले नहीं पाई थी। तो उन्हें उस वक्त बड़ा ये होता था कि हमें वहाँ घर नहीं मिला, हमारा घर नहीं बना, ठीक है। तो फिर अभी उन्होंने मुझे मैसेज किया था पर्सनली, उन्होंने मुझे बताया कि अब जिस हालत में हम लोग हैं, अब जिस घर में हम रह रहे हैं, हम जहाँ रह रहे हैं वो उस जगह से फ़ार बेटर है। अब हम सोचते हैं कि अगर अल्लाह ने उस वक्त हमारी दुआएं कबूल कर ली होती तो इस वक्त जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं होती। देखिए ये सारा कुछ इसी पर मबनी है, सारा कुछ इसी के ऊपर टिका हुआ है। अल्लाह हमें हमारी हाजात को इसलिए भी कबूल नहीं करता क्योंकि उसने आगे की ज़िंदगी में हमारे लिए कुछ बेटर रखा होता है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आज की वीडियो एक ख़ास मकसद के लिए, मकसद दुआ ही है, लेकिन थोड़ा सा यूथ जो है हमारी वो इस बारे में सोच रही है, कुछ मेरी हमउम्र लड़कियां लड़के, कुछ मुझसे बड़े, कुछ मुझसे छोटे, हम सब के जहन में ये चीज़ें चलती हैं। हम सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, सब कुछ हम लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हम जब लोगों की ज़िंदगियों को देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि वाह, इनकी ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत है, इनके पास तो सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दे दी हैं, भर भर के नेमतें दे दी हैं। देखिए उसको देख के धोखे में आने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह, मैंने आपको बताया था ना, अल्लाह हमें दो तरह से आज़माता है, कभी लेकर कभी देकर। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुदावंद आलम उन्हें देकर आज़मा रहा हो, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई ये भी है कि शायद उनके पास वैसा कुछ ना हो और शायद उनके पास दौलत है लेकिन ज़िंदगी का जो सुकून है ना वो उनके पास नहीं हो। आप जब उनकी ज़िंदगी में स्टेप इन करेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि आपकी वाली ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी है, ठीक है। तो दूसरों को देखकर परेशान ना हो, दूसरों को देख के हसद या फिर हसरत आने की ज़रूरत नहीं है, या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया, अल्लाह ने मुझे वो नहीं दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दूसरे के पास गाड़ी है, अगर दूसरे के पास 4 व्हीलर है तो आपको अपने बाइक पर सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए कि कम से कम आपके पास आपकी बाइक मौजूद है, कम से कम आपके पास 1 BHK है, कम से कम आपके पास छत है, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास छत भी नहीं है, और क्या पता कि किसी के पास दौलत है लेकिन घर का सुकून नहीं है। अगर आप 2 रोटी कम खाकर, एक रूम में रहकर, 4 व्हीलर यूज़ ना करके
آپ کی زندگی میں اگر سکون آ جا رہا ہے تو پھر آپ کی یہ زندگی اس زندگی سے بہت زیادہ بہتر ہے جہاں پہ ساری آسائشیں موجود ہیں لیکن زندگی کا سکون موجود نہیں ہے۔ اکثر کپلس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اچھی فوٹوز شیئر کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی زندگیاں بہت اچھی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ان کی جوڑیوں کو بنا کے رکھے، ہم سب یہ دعا کرتے ہیں۔ لیکن ان کی جوڑیوں کو دیکھ کر، ان کی فوٹوز کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئیں اور اس کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا بند عالم اپنے بندوں کے اندر سب سے خاص چیز جو پسند کرتا ہے وہ ہوتا ہے صبر اور شکر۔ جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم کو اس پر شکر کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی زندگی اچھی آپ کو انسٹا پر دکھ رہی ہے، فیس بک پر دکھ رہی ہے، تو اس زندگی کو کاپی کرنے کے چکر میں آپ کی زندگی کا جو سکون ہے اسے ختم نہ کریں، اپنے مقصد سے خود کو نہ بھٹکائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس دولت کو دیکھ کے آپ جو ہیں وہ ایکسٹرا شفٹ کرنے لگیں، پھر آپ جو اپنے گھر پہ آ کے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر پا رہے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر پا رہے تھے، اپنی وائف کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر پا رہے تھے، اپنے ماں باپ گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس شفٹ کرنے کی وجہ سے اس نعمت سے دور ہو جائیں۔ دیکھیے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت رحمت ہوتی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں۔ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ کی محنت کا صلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایگزیکٹلی وہی دیا ہے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، یا پھر وہ آپ کا امتحان لے رہا ہے، وہ آپ کو اور بھی چیزیں نوازے گا۔ چیزوں پر شکر کریں، حالات پر شکر کریں، خداوند عالم سے دعا کریں کہ وہ ہم سب کو ہماری حیثیت کے حساب سے نوازے اور جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں وہ ہمیں دے دے۔ اگر نہیں دے رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ جو نہ دے تو صبر کرے، وہ جو دے دے تو شکر کرے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔